तो WWE की सर्वाइवर सीरीज की बात की जाए तो सर्वाइवर सीरीज के लिए बहुत कुछ ऑफिशियल हो चुका है। सर्वाइवर सीरीज के लिए वॉर गेम्स ऑफिशियल हो चुका है और फाइनली यह कंफर्म हो चुका है कि वॉर गेम्स में ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे की तरफ रहने वाले हैं। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है कि फाइनली रैंडी ऑर्टन हमें WWE के लिए अनाउंस होते हुए नजर आ सकते हैं और फाइनली सर्वाइवर सीरीज में जजमेंट डे के सामने हमें रैंडी ऑर्टन ज्वाइन कर सकते हैं कोडी रोड्स और जे उसो को। और इसे लगभग कंफर्म ही माना जाना चाहिए कि फाइनली रैंडी ऑर्टन रिटर्न कर रहे हैं और उनका अनाउंसमेंट भी हमें पहले ही देखने को मिलने वाला है सीएम पंक की हाइप को कम करने को लेकर। सीएम पंक के बारे में बात की जाए तो सीएम पंक को लेकर एक बड़ा अपडेट यह बताया जा रहा है कि WWE अभी भी इनकार कर रही है कि वह सीएम पंक को अपने कंपनी में लाने वाले हैं। लेकिन इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में ही बात करूंगा, क्योंकि WWE का तो यह लगा रहेगा कि वह सीएम पंक को नहीं लाने वाले हैं और सरप्राइज रिटर्न में बिजनेस के लिए हमें सीएम पंक को अनाउंस करते हुए ट्रिपल एच नजर आ सकते हैं सर्वाइवर सीरीज के बाद में। लेकिन इन सब चीजों से एक जो बड़ी मेगा हाईलाइट है वह हमें कोडी रोड्स की तरफ से देखने को मिली है और कोडी रोड्स ने कंफर्म कर दिया है कि चाहे रॉक WWE के रेसलमेनिया में आए ना आए उनके स्पॉट को कोई नहीं ले सकता और वह अपनी स्टोरी को पूरा करने वाले हैं। तो क्या वह हिंट कर रहे हैं कि रॉक WWE के रेसलमेनिया में नहीं आने वाले हैं? वेल, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि रॉलिंस के साथ मैच भी कर सकते हैं कोडी रोड्स, बहुत सारे ऑप्शन उनके लिए ओपन है। तो यह कहना अभी कि रोमन वर्सेज रॉक नहीं ही होगा या फिर कोडी वर्सेज रोमन नहीं होगा थोड़ा सा मुश्किल है और अभी भी बहुत कुछ क्लियरिटी आने वाली है। लेकिन इन सब चीजों की जो हम एक चीज को भूल रहे हैं वह रोमन रिंग्स की तरफ से है। क्या ग्रेट ईयर पिछले साल रोमन रिंग्स के लिए गया था। अगर मैं अभी डेटा की बात करूं तो उन्होंने 52 मैच को रेसल किया था। आई थिंक इसमें लाइव इवेंट को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। लेकिन यह पूरा ईयर रोमन रिंग्स के लिए काफी अलग गया है और ईयर एंड होने तक रोमन रिंग्स केवल 11 मैच को रेसल करने वाले हैं और रोमन रिंग्स के लिए सबसे बड़ा डाउन कहा जा सकता है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है WWE ने एज ए फैंस WWE के हम लोगों ने बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे। लेकिन रोमन रिंग्स एक ऐसा फंडा रहा है जो एक बार अब क्लियरली नजर आ रहा है कि वह पार्ट टाइमर के रूप में ही वर्क कर रहे हैं। हालांकि रोमन ने कभी फील नहीं होने दिया है कि वह 11 मैच में ही रेसल किए हैं, क्योंकि उनकी जो स्टोरी लाइन होती है ब्लड लाइन से रिलेटेड, रोमन नहीं भी रहते हैं तो ब्लड लाइन कंटिन्यू रखती है। ये एक मेगा एक हाईलाइट होती है ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन की कि क्राउड के साथ जो कनेक्शन, जो गैप हो सकता है रोमन के अपीयरेंस नहीं होने के कारण, वह कभी भी WWE होने नहीं देती है, क्योंकि उसो शो पे रहते हैं, सोलो स्क्वाड रहते हैं और पॉल हेमन भी रहते हैं। तो ये कुछ मेगा हाईलाइट रेसलिंग के अराउंड पिछले कुछ दिनों में हुई है और मैंने कवर बहुत कुछ नहीं किया था, इसलिए यह रिकैप जरूरी था और यह कुछ मेजर है। हालांकि सीएम पंक के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो में बात करेंगे, रोमन रिंग्स के भी बारे में बात करेंगे कि सर्वाइवर सीरीज में उनका ना आना हमें क्या कुछ बता रहा है, उनके आगे के फ्यूड क्या होने वाले हैं और ऑफ कोर्स हम रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करने ही वाले हैं जब उनका रिटर्न होने वाला है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में आपका क्या कहना है जो अभी रेसलिंग के अराउंड स्पेशली WWE के अराउंड हो रही है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।